गाइस। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, तो इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करेंगे। डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायमेंशंस ऑफ किडनी की, सबसे पहले तो डायमेंशंस ऑफ किडनी जैसा आपको दिख रहा है, लेंथ कितना होता है 10 से 12 और ब्रेथ कितना होता है 5 से 7। ठीक है, तो ब्रेथ 5 से 7 और लेंथ 10 से 12 होता है। अब अगर हम लोग बात करें किडनी की, तो किडनी में दो पार्ट होता है। ठीक है, ये मान लो किडनी है। किडनी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक होता है कॉर्टेक्स, दैट इज आउटर, इट इज कॉर्टेक्स, एंड इनर साइड पे होता है मेडुला। लेकिन ये जो कॉर्टेक्स और ये जो मेडुला है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं रहता। एक्चुअली होता ये है कि होता क्या है कि ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है। इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पर मेडुला कॉर्टेक्स में इन्वेजिनेट करता है और कहीं कहीं पर जो कॉर्टेक्स है वो मेडुला में इन्वेजिनेट करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब मेडुला कॉर्टेक्स में इन्वेजिनेट करेगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, और जब कॉर्टेक्स मेडुला में इन्वेजिनेट करेगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसकी वजह से हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो ओरिजिनली हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किडनी के अंदर, और इसी के वजह से क्या बनता है किडनी के अंदर, हमारे रीनल पिरामिड्स जो हैं वो किडनी के अंदर बनते हैं। ठीक है, जब इसको देखते हैं कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर से। किडनी की अगर हम लोग बात करें तो किडनी जो है वेल कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये तो हम लोग को पता है, जिस कवर्ड किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ रीनल कैप्सूल। ठीक है, रीनल कैप्सूल। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये। अब दूसरी बात करते हैं कि होता ये है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ट्रायंगुलर, इसको बोलते हैं हम लोग रीनल पिरामिड। जैसा मैंने बोला कि जब मेडुला कॉर्टेक्स में इनवेजिनेट करता है तो क्या बनता है, रीनल पिरामिड्स, और जब कॉर्टेक्स मेडुला में इनवेजिनेट करता है तो इस तरीके का डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये जो आपको रीनल पिरामिड दिख रहा है, मैं इस तरीके से कलर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये जो आपको रीनल पिरामिड दिख रहा है ये वाला, ये कैसे बना है, इन्वेजिनेशन ऑफ मेड्यूला इनटू द कॉर्टेक्स। इसीलिए हम इस पार्ट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये पिरामिड तो है ही सही, लेकिन इट इज ऑल्सो नोन एज रीनल मेड्यूला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट्स हो गया। अब अब जो बात करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है, तो ये है यूरेटर, फोर्थ। ठीक है, चार जो इजी सी स्ट्रक्चर है वो मैंने बता दिया। अब रीनल पिरामिड, हर किडनी में कुछ 10 to 12 रीनल पिरामिड्स होते हैं ईच किडनी में। ठीक है, अब ईच किडनी में कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ये ये। अब ये हैं क्या, ठीक है, तो अगर हम लोग इन सारे जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं, दीज आर द नेफ्रॉन्स के। ठीक है, जो रेनल टेब्यूल्स हैं वो इस तरीके से खुलते हैं हर रीनल पिरामिड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया रीनल टेब्यूल्स। ओके, अब ये सारे रीनल टेब्यूल्स जो होते हैं ये एक कॉमन पॉइंट, कॉमन एरिया में खुलते हैं इस तरीके से। इस कॉमन एरिया को मैंने शेड कर दिया। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे माइनर कैलिक्स। ठीक है, अब ये माइनर कैलिक्स एक और बड़ा सा एक्सपैंडेड रीजन में खुलेगा इन सारे स्ट्रक्चर्स, इन जगहों को। ठीक है, थोड़ा एक्सपैंडेड जगह है, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर कैलिक्स। ठीक है, और मेजर ये दो कैलिक्सेस होते हैं, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। ओके, अब ये माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स फर्दर एक इनलार्ज्ड जगह पे खुलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पेल्विस, दैट इज रीनल पेल्विस। ठीक, फाइनली रीनल पेल्विस किस में खुलेगा, हमारे इस स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलेंगे यूरेटर। ठीक, ये कुछ
डायग्राम हो गया, कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए किडनी की। ठीक, अब बात यहाँ पर आता है कि चलो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हो गए, जो इनवेजिनेशन हुआ है कॉर्टेक्स का मेडुला के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक, ये एक चीज हो गया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो मुझे बताना था। अब लास्ट में अगर हम लोग बात करें एक और पॉइंट की, दैट इज व्हाट इज हाइलम। तो देखो हाइलम वो जगह है जो एक इस तरीके से जो आपको जगह दिख रही है, जहाँ से रीनल वेन एग्जिट करता है, रीनल आर्टरी एंटर करता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? एक डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ बनता है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं हाइलम। बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए जो कि हमें बात करना था किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब एक लास्ट पॉइंट क्या है, जैसे ही आप हाइलम के अंदर घुसोगे, यानी इसके अंदर घुसोगे, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? तो इनर टू हाइलम व्हाट कैन बी सीन? हमें सबसे पहले एक ब्रॉड सा जगह दिखेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। ठीक है, और रीनल पेल्विस से अंदर घुसोगे तो कुछ और छोटे छोटे लार्ज एरियाज दिखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मेजर कैलिक्स। और उसके अंदर घुसोगे तो आपको क्या दिखेगा? माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो ये हम ऑपोजिट ऑर्डर में जा रहे हैं। तो आई होप अगर आपने ऊपर से लेक्चर देखा होगा तो आपकी चीज समझ में आएगी। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।